जय हिंद दोस्तों, मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन। आज भारत और पाकिस्तान का युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। यद्यपि अभी तक भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है। उसको डिक्लेयर होने में अभी कुछ समय बाकी है। आज पिछले 4 दिन में 7 तारीख से लेकर आज 10 तारीख तक सभी लोग एक नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, S-400। आज पाकिस्तान के ड्रोन्स हों या उनके हवाई जहाज़ हों, सभी के प्रयास S-400 के माध्यम से दोस्तों भारतीय सेना ने विफल कर दिए हैं। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है, काफ़ी लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि S-400 क्या है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत ने रूस से ली है दोस्तों, और इस S-400 की विशेषताएं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये S-400 क्या टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा तो की है, साथ में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों को भी नष्ट किया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा S-400 ट्रायम्फ जो है वो एक रूसी टेक्नोलॉजी है जो भारत ने काफ़ी समय पूर्व रशिया से ली है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये है दोस्तों कि ये 40 किलोमीटर से और 400 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को, किसी भी ड्रोन हमले को धराशायी कर सकती है, उसको लोकेट कर सकती है बिना उनके क्षेत्र में जाए। यानी ये टेक्नोलॉजी हमारे सभी जो राज्य जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां डिप्लॉय की गई है, और इसकी विशेषता है कि ये 40 से 400 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसमें स्टेल्थ फाइटर, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें दोस्तों ये है कि यह एक मोबाइल यूनिट पर फिक्स है। ऐसा नहीं है कि केवल एक स्थान पर फिक्स है तो उस स्थान पर ही ये अपना काम करेगी। ये एक ट्रक के ऊपर पूरी जो शक्ति है वो स्थापित की गई है S-400, जिसको ट्रक के साथ ही कभी भी कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और एक साथ ये 36 लक्ष्यों को दोस्तों भेज सकती है। भारत ने 2018 में लगभग 35,000 करोड़ रुपए में ये टेक्नोलॉजी आयातित की थी और अपनी सेना को दी है। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भारत ने ये सौदा S-400 का रशिया के साथ किया था तो अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगा दी थी कि ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को ना ले पाएं। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि भारत में ये कहां कहां तैनात है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी 4 से 5 स्क्वाड्रन लगभग अब तक स्थापित की जा चुकी हैं। 5वीं स्क्वाड्रन हमारी लगभग 2026 तक आ जाएगी, लेकिन वर्तमान में 4 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी एक्टिव हैं, जिसमें पहली स्क्वाड्रन है पंजाब में जो हमारी पश्चिमी पूरी सीमा को कवर करती है। दूसरी स्क्वाड्रन है दोस्तों लद्दाख जो हमारी चीन की सीमा को भी कवर करती है। तीसरी स्क्वाड्रन है दोस्तों हमारी पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को कवर करती है, जिसमें अरुणाचल और सिक्किम के पास इसको डिप्लॉय किया गया है। और चौथी और पांचवी, चौथी का कुछ हिस्सा हमारे पास आ चुका है, और पांचवी जो स्क्वाड्रन है वो लगभग 2026 तक हमारे पास आएगी। दोस्तों ये जो स्क्वाड्रन है, एक स्क्वाड्रन ये लगभग 600 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। और दोस्तों इसे भारतीय वायुसेना के साथ इंटीग्रेट किया गया है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अब बताते हैं दोस्तों आपको कि S-400 दुनिया के बाकी देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है उससे कैसे डिफरेंट है। दोस्तों S-400 की मिनिमम रेंज है 400 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर, और ये बहुत स्तरीय है और स्टील्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती है। अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं THAAD, उसकी रेंज है दोस्तों केवल और केवल 200 किलोमीटर।
इसके बाद एक पेट्रॉइट पीएसी है जो यूएस के पास है, उसकी रेंज है 70 से केवल 160 किलोमीटर तक। और चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो केवल 200 किलोमीटर तक केवल डिटेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनिमी के एयरक्राफ्ट्स को या ड्रोन्स को। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो S-400 है वो अब तक कई अभ्यास कर चुका है, और अब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है वो S-400 टेक्नोलॉजी ने किया है। दोस्तों अभी ये जो हमारा युद्ध चल रहा है या छिड़ चुका है पाकिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत में सैन्य ठिकानों पर जो हमला किया था, उन सभी को हमने S-400 प्रणाली के माध्यम से ही डिटेक्ट किया और हवा में ही हमने इनको नष्ट कर दिया। यानी पाकिस्तान ने जितने हमले हम पर किए उसका किसी प्रकार का कोई असर भारतीय सीमा पर, भारतीय लोगों पर या भारतीय सेना पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब दोस्तों मैं ये बताता हूँ किस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की। लगभग 15 शहरों पर पाकिस्तान के जहाज़ों ने और ड्रोन्स ने हमला किया, जिससे प्रमुख थे श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज। इस प्रकार के इन शहरों को निशाना बनाया गया था, जिसको S-400 के माध्यम से नष्ट कर दिया गया। दोस्तों इसी प्रकार से S-400 ने सभी प्रकार की जो मिसाइल्स थी, किसी प्रकार के भी ड्रोन्स थे, उन सभी को S-400 के माध्यम से नष्ट किया गया। और ये दोस्तों जो S-400 है, इसका जो नेक्स्ट वर्जन है S-500, जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक होगी। और भारत सरकार ने ऑलरेडी रशिया से इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए बात शुरू कर दी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप S-400 टेक्नोलॉजी जो इस समय बहुत मशहूर हो चुकी है और भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को उसके मंसूबे में पूर्णता लाने में एक बहुत बड़ा रुकावट है। तो दोस्तों आप DS अलर्ट चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक रक्षा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ध्यान दिलाइए। तो अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।